पीपल्स पार्टी ने इस बात का बहुत क्रेडिट क्लेम किया था कि 18वीं तरमीम हमने करवाई थी। और जब पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट आई थी बेनजीर भुट्टो के शहीद होने के बाद, जो इलेक्शंस हुए थे उसके नतीजे में, तो उसके बाद पीपल्स पार्टी ने इसका बहुत क्रेडिट लिया कि देखिए हमने 18वीं तरमीम करवाई, डिस्पाइट द फैक्ट कि उस वक्त प्रेसिडेंट उस वक्त भी आसिफ अली जरदारी थे, लेकिन उन्होंने एक प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से एक उन्होंने डिवॉल्व फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बनाया। और जो प्रेसिडेंट को जो इख्तियारात हासिल थे, जो पावर्स उस वक्त थी, क्योंकि पिछले जो प्रेसिडेंट रहे थे वो आपको पता है जनरल मुशर्रफ थे, उन्होंने तो काफी सारी पावर्स अपने पास रखी थी। तो जरदारी साहब जो है वो और पीपल्स पार्टी वो बहुत इस बात का क्रेडिट क्लेम करते रहे कि देखिए हम तो प्रेसिडेंट हैं, लेकिन फिर उसके बावजूद भी फिर भी हम अपनी जो पावर्स हैं वो आगे सूबों को दे रहे हैं, और सारे जो फाइनेंशियल भी जो पावर है, अथॉरिटी है, वो भी सूबों को दे रहे हैं। इसका मकसद क्या था? इसका मकसद ये था कि गवर्नेंस बेहतर हो सके। कई सारे डिवॉल्व सब्जेक्ट्स थे जिसमें पॉपुलेशन था, एजुकेशन था, हेल्थ था, पुलिस था, लॉ एंड ऑर्डर, इस तरह के कई सारे सब्जेक्ट्स थे जो कि जिनके बारे में ये सोच रखी जा रही थी कि ये बेहतर चलाए जा सकते हैं वो सारे इदारे, कि अगर ये प्रोविंशियल सतह पर ऑपरेट करें, क्योंकि हर चीज जो है वो ये नहीं होनी चाहिए कि इस्लामाबाद से और कैपिटल से चले। कुछ जो पावर्स हैं इस तरह के सब्जेक्ट्स की, जो कि ग्रास रूट के सब्जेक्ट्स हैं, जो कि आवाम से डायरेक्ट ताल्लुक रखते हैं, सेहत का शोबा, तालीम का शोबा, आबादी का शोबा, पुलिस का महकमा, ये सारी जो चीजें हैं, एक्साइज डिपार्टमेंट, ये सारे वो कहते थे कि ये सारे जो इख्तियारात हैं वो सूबों के पास चले जाएं, और इसलिए इससे गवर्नेंस बेहतर होगी। अच्छा, उसके बाद हुआ क्या कि बड़ा टाइम निकला और बहुत दफा यहां पर जो भी पावर में आया उन्होंने ये फील किया कि पीपल्स पार्टी की जो 18वीं तरमीम है वो काम नहीं कर रही, और ये उन्होंने फील किया कि गवर्नेंस बेहतर होने की जगह, अगर खासतौर पर सिंध के हालात देखें तो सिंध में इतने सालों से वहां पर पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट है, लेकिन उसके बावजूद बार बार सिंध पे और खासतौर पर कराची पे तनकीद की जाती है कि कराची में निजाम अच्छा नहीं है, बिजली का निजाम अच्छा नहीं है, सड़कों का निजाम अच्छा नहीं है, हर चीज जो है वो उल्टी पड़ी हुई है, लॉ एंड ऑर्डर बहुत खराब है, स्ट्रीट क्राइम्स का वहां पे एक हशर नशर हुआ हुआ है। अच्छा, अब इस तनकीद को हम लोग मेरिट पर देखते हैं। ये तनकीद अगर हम मेरिट पर देखें तो ये तनकीद गलत भी नहीं है, ये बात बिल्कुल ठीक है। एंड आई एज अ रेजिडेंट ऑफ कराची फॉर सो मेनी ईयर्स, एज बॉर्न एंड ब्रेड इन कराची, मैं इस बात को वैलिडेट करती हूँ। कोई भी कराची में रहने वाला शहरी इस बात को वैलिडेट करता है कि वहां पर जो भी निजाम है, चाहे वो सीवरेज का निजाम हो, चाहे सड़कों का निजाम हो, बिजली का निजाम हो, आज तक जो है वो अंडरग्राउंड बिजली के ट्रांसमिशन लाइन्स कराची में कभी भी नहीं बिछ पाई। ये सारे जो निजाम हैं ये कराची में आउट ऑफ ऑर्डर है, और लॉ एंड ऑर्डर सबसे बड़ा मसला है इतने सालों से। आपको याद होगा जब चौधरी निसार जो हैं वो मिनिस्टर थे, इनके इंटीरियर मिनिस्टर थे नवाज शरीफ के दौर में, 2013 की उनकी गवर्नमेंट में, तो उस वक्त बड़ा पीपल्स पार्टी से इनका फड्डा चला था, क्योंकि इसी लॉ एंड ऑर्डर को ठीक करने के लिए चौधरी निसार साहब ने रेंजर्स को वहां पर पुलिसिंग राइट्स दे दिए थे, और इसके ऊपर पीपल्स पार्टी बहुत नाराज थी, और वो कहते थे कि हमें हमारी पुलिस जो है वो इसको ठीक करे। प्रॉब्लम क्या थी? प्रॉब्लम ये थी कि सिंध पुलिस जो है वो लॉ एंड ऑर्डर ठीक करने में नाकाम थी, और उल्टा कई जगहों पे ऐसा फील होता था कि जो सिंध पुलिस है वो हैंड इन ग्लव है वहां के स्ट्रीट क्रिमिनल्स के साथ।